अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो हैं ह्यूमन के, उनके बारे में। तो काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स जो हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स में म्यूटेशंस की वजह से आए हैं। ह्यूमन हैव सेवरल डिसऑर्डर्स व्हिच आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन सेक्स क्रोमोसोम्स एज ड्रोसोफिला हैज वाइट आई कलर, ठीक है ना। क्योंकि ड्रोसोफिला में भी वाइट आई का जो ट्रेट था उसमें वो सेक्स क्रोमोसोम में वेरिएशन आने की वजह से अपेयर हो रहा था। तो वैसे ही ह्यूमन के अंदर भी काफी सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशंस आने की वजह से अपेयर होते हैं। जो इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के, वो यहाँ पे कुछ हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन हमने डिस्कस करना है हीमोफीलिया, ठीक है ना। अब हीमोफीलिया जो है, ये फिलिया वर्ड जो होता है फेल्ड टू क्लॉट से आता है, ठीक है ना। हीमो हीमो ब्लड से आता है, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया जो है ये वो डिजीज है, जो वो डिसऑर्डर है जिसमें ह्यूमन का ब्लड जो है वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं कर पाता आफ्टर एन इंजरी, और एक्सेसिव ब्लड जो है वो लॉस हो जाने की वजह से प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। इशू क्या आ रहा है कि क्लॉटिंग कैस्केड असल में एक पूरा प्रोसेस है। इसको स्टेसिस भी कहते हैं, हीमोस्टेसिस, ठीक है ना। हीमोस्टेसिस जो है, इसमें क्या होता है कि ब्लड के जो अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट करते हैं आफ्टर एन इंजरी, जिसको हम क्लॉटिंग कैस्केड कहते हैं। कोई अराउंड इसमें कोई 10 to 12 फैक्टर्स होते हैं, और ये फैक्टर्स जो हैं ये सब के सब इन्वॉल्व होते हैं इस क्लॉटिंग के प्रोसेस में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसने बताया कि हीमोफिलिक्स ब्लड फेल्स टू क्लॉट प्रॉपरली आफ्टर एन इंजरी। तो किसी इंजरी के बाद हीमोफिलिक पर्सन जो है उसका ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसके पास या तो रिडक्शन है या कंप्लीट एब्सेंस है या मैल फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की, ठीक है। अब सीरियस हेरिडिटरी डिजीज है क्योंकि हीमोफिलिक जो है में ब्लीड टू डेथ, ठीक है ना, इवन फ्रॉम माइनर कट्स। तो माइनर कट आ जाए, अगर माइनर इंजरी भी हो जाती है, तो हीमोफिलिक पर्सन जो है इसमें इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि उसकी डेथ हो सकती है ब्लड लॉस की वजह से। तीन बेसिक टाइप्स हैं हीमोफीलिया, ए है, बी है एंड सी है। ए और बी जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, बट हीमोफीलिया सी जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। याद रखना है कौन से वाले रिसेसिव है एक्स लिंक्ड और कौन से वाला जो है वो ऑटोसोमल है। मेमोराइज रखना है कि जो हीमोफीलिया सी है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, रिसेसिव ट्रेट है, जबकि आपके पास जो ए और बी है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। बीइंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव, हीमोफीलिया ए एंड बी इफेक्ट मैन मोर देन वुमेन, ठीक है ना। तो हमारे पास रिसेसिव है और क्या है, हमारे पास एक्स लिंक्ड है। अब मसला ये है, जिस तरह हमने जिक्र किया ना बिल्कुल वाइट आई वाले कैरेक्टर का ड्रोसोफिला के अंदर, बिल्कुल वैसे ही वो भी एक कैरेक्टर था जो कि एक्स लिंक्ड था, और एक्स लिंक्ड जो था वो रिसेसिव था। अब इसमें भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, दैट्स वाई ये मैन को ज्यादा इफेक्ट करेगा वुमेन के मुकाबले में, क्योंकि मैन के पास एक क्रोमोसोम जो एक्स आना है उसके साथ उसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए कोई और एक्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, उसके पास वाई है। तो फीमेल के अंदर वो डिजीज अपेयर नहीं होगी, फीमेल कैरियर हो सकती है उसकी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो बट हीमोफिलिया सी अफेक्ट्स बोथ द सेक्सेस इक्वली बिकॉज इट इज ऑटोसोमल, ठीक है ना। तो याद रखना है हीमोफिलिया सी जो है ये मेल और फीमेल दोनों को इक्वली इंपैक्ट करता है, क्योंकि वो ऑटोसोमल इन नेचर है। ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम आने की वजह से हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से नहीं हो रहा। इसलिए क्योंकि ऑटोसोमल प्रॉब्लम है तो वो मेल और फीमेल्स दोनों को इक्वली इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से दो तीन चीजें मल्टीपल चॉइस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कि हमारे पास हीमोफीलिया की टाइप्स कितनी है, ए बी और सी। ए और बी जो है ये किस वजह से हो रहे हैं, ये हमारे पास एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, जबकि हीमोफीलिया सी जो है ये हमारे पास है ऑटोसोमल नेचर है। अब क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये ए और बी इफेक्ट क्या ज्यादा करेंगे, मेल को, जबकि जो हीमोफीलिया सी है ये ऑटोसोमल इन नेचर है, इसलिए मेल और फीमेल दोनों को इक्वली इंपैक्ट करेगा। चांसेस ऑफ मैन टू बी affected by आएगा, हीमोफीलिया ए एंड बी आर डबल देन अ वुमेन, ठीक है ना। वुमेन कैन सफर फ्रॉम हीमोफीलिया ए और बी ओनली व्हेन शी इज होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव ट्रेट। जिस तरह हमारे पास हमने कहा ना कि रेयरली आ रहा था ड्रोसोफिला के अंदर वाइट आई वाला कैरेक्टर,
ड्रोसोफिला के अंदर व्हाइट वाला कैरेक्टर बहुत कम आ रहा था। क्यों कम आ रहा था? क्योंकि उसमें जब भी हमारे पास वो हेट्रोजाइगस हो जाती थी, तो जो जहां पे डोमिनेंट वाली एलील आ जाती थी, डोमिनेंट वाली फिनोटाइप अपेयर होती थी, रिसेसिव वाली फिनोटाइप सिर्फ उस केस में अपेयर हो सकती है जब हमारे पास दोनों जो फीमेल है ना वो हेट्रोजाइगस हो, होमोजाइगस हो रिसेसिव, ठीक है ना, होमोजाइगस रिसेसिव हो। अब यहाँ पे वुमेन जो है वो सिर्फ किस केस में सफर कर सकती है? अगर उसके पास रिसेसिव एलील हो। बट अ मैन विद जस्ट वन रिसेसिव एलील विल डिस्प्ले द ट्रेट। बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है वो जो हमने ड्रोसोफिला वाली एग्जांपल पढ़ी थी उसमें। Hemophilia A and B zigzag from maternal grandfather through a carrier daughter to a grandson। यानी कि हीमोफीलिया zigzag पैटर्न में चल रही है कि मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी जो है वहां से जाएगा बेटी में, बेटी कैरियर होगी, बेटी जो है इसमें डिजीज अपेयर नहीं होगी, ठीक है ना, वो हेट्रोजाइगस होगी और बेटी में ये जीन ये जो है ना अलील उसकी प्रेजेंट होगी, बट ये है कि वो डॉटर के अंदर डिजीज कॉज नहीं होगी। फिर डॉटर का जो नेक्स्ट सन है उसके अंदर ये डिजीज कॉज हो सकती है, क्योंकि उस सन में अगर एक्स मदर से जाना है, क्योंकि एक्स तो मदर से जाना है, एक्स मदर से जाएगा तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। अब ये देखें, इट नेवर पासिस डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन, ठीक है ना। जीन फॉर नॉर्मल एच एंड जीन फॉर हीमोफीलिया ए इज स्मॉल एच। जीन याद रखना आपने, जो नॉर्मल है वो कैपिटल एच है और जो हीमोफीलिया उसके लिए स्मॉल एच है, ठीक है ना। तो यहां से वो देख लें, हीमोफीलिया ए एबनॉर्मेलिटी है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की। ये मल्टीपल चॉइस के लिए आपने चीजें याद रखनी है कि कौन से हीमोफीलिया में किस फैक्टर का प्रॉब्लम आ रहा है, कितने परसेंट, 80% ये है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड है। फिर हीमोफीलिया बी जो है ये क्या है, हमारे पास डिस्टर्बेंस है क्लॉटिंग फैक्टर 9 की, ठीक है ना, 20% है, रिसेसिव है। और जो हीमोफीलिया सी है, रिडक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है 11 की, और ये लेस देन 1% है। अब यहाँ पे देखें कि हीमोफीलिया की उसने कुछ ट्रीटमेंट्स को जस्टिफाई किया हुआ है। Cases of mild hemophilia A can be treated using a type of medication called desmopressin। desmopressin जो है इज अ सिंथेटिक हार्मोन है, जो कि desmopressin वर्क स्टिमुलेट किस तरह से कर रहा होता है, द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग एजेंट 8। क्योंकि हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग एजेंट 8 का प्रॉब्लम है, इसलिए ये स्टिमुलेट कर देता है इसकी प्रोडक्शन को, ठीक है ना। एंड इज यूजुअली गिवन बाय injection। Hemophilia B, which is caused by the lack of clotting agent 9, is treated with a medication called nonac नोनैकोग्लाफन, ठीक है ना। ग्लाफन एंड नोनैकोग्लाफन जो है इससे थ्रू करते हैं, विच इज एन इंजीनियर्ड वर्जन ऑफ क्लॉटिंग एजेंट 9, ठीक है ना। अब हीमोफीलिया ए जो है ये ट्रीट किया जा सकता है सिंथेटिक वर्जन, ठीक है ना। और ये जो है अनदर टाइप ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्यूरिफाइड प्रोटीन का, ठीक है। अब क्लॉट ब्लड कैसे करता है ये देखें, विद इन सेकेंड्स ऑफ क्लॉटिंग, क्लॉटिंग के प्रोसेस को उसने बताया हुआ है, ठीक है ना। इसको शॉर्टली बताने की कोशिश किया हुआ है, समराइज से वैसे तो बड़ा 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, मैंने को 10 to 12 लिखा था, लेकिन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। विद इन सेकेंड्स ऑफ cutting a blood vessel, the damaged tissue causes platelets to become sticky and clump together around the cut। प्लेटलेट्स वहां पे जमा होने शुरू होते हैं। अब ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं एंड द डैमेज टिश्यू रिलीज केमिकल्स, ठीक है। ये केमिकल्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं इन केमिकल्स के साथ जो प्रोटीन के अंदर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन है केमिकल्स, इनके साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट टू अ कट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स देन हैपेंस क्विकली। फौरी तौर पे क्लॉटिंग फैक्टर्स रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और हर रिएक्शन जो है ट्रिगर करता है अगले रिएक्शन को, इसलिए इसको कैस्केड कहते हैं। कैस्केड असल में सीरीज ऑफ इवेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेप जो है कैस्केड का, ये केमिकल रिएक्शन है, इज टू कन्वर्ट फैक्टर 1 फाइब्रिनोजिन जो है इसको into a thin strands of solid protein called fibrin। फाइब्रिनोजिन इसकी इनएक्टिव फॉर्म है और इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म फाइब्रिन है। तो ये हमारे पास द स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन जो है ये मेशवर्क बनाते हैं जिसमें सेल ट्रैप हो जाते हैं और एक सॉलिड क्लॉट बना देते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और इनको रोमन नंबर्स 1 to 8 तक हम शो करते हैं, बीच में से कुछ एक दो स्किप भी हैं, कम होते हैं। अच्छा, अब जेनेटिक्स जो है कलर ब्लाइंडनेस की, इस पे बात करते हैं। मोनोक्रेमेसी, अच्छा इसकी इसने जेनेटिक्स को बहुत डिटेल्स में इसने नहीं बताया हुआ। चलें, जेनेटिक्स है कलर ब्लाइंडनेस की। नॉर्मल ट्राइक्रोमेटिक कलर विजन इज बेस्ड ऑन 3 different kinds of cone in the retina, each sensitive to only one of the 3 primary colors, red, green और blue। याद आपने ये रखना है, कलर ब्लाइंडनेस जो है इसमें वो पर्सन जिसको जो कलर ब्लाइंड होता है वो वेरिएशन नहीं कर पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। वो पर्सन जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा होता डिफरेंट कलर्स में।
तो आमतौर पे ये कलर जो वेरिएशन है या कलर को हम डिफरेंशिएट जो कर पा रहे हैं वो 3 तरह के हमारे कोन्स की वजह से होता है। रेटिना हमारे ना आई सेंसिटिव पोर्शन है आई का, तो जो लाइट सेंसिटिव पोर्शन होता है, तो इसके साथ ये जो जिसमें इमेज फॉर्मेशन होनी होती है रेटिना में इमेज फॉर्मेशन होती है। रॉड्स और कोन्स दो तरह के यहाँ पे सेल्स होते हैं। रॉड्स जो हैं वो ब्राइट और डिम लाइट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, जबकि जो कोन्स हैं वो कलर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ब्राइट लाइट जो उसको करते हैं, बल्कि डिम लाइट को करती हैं को उसको रॉड्स, और जो ब्राइट लाइट और कलर डिफरेंशिएशन उसमें कोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के कोन्स होते हैं। रेड कलर के कोन्स को डिटेक्ट करते हैं और ग्रीन कलर के, ब्लू करके। हर टाइप के कोन जो हैं इनकी लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो वेरी करती है ऑप्शंस की वजह से। ऑप्शंस जो हैं वो प्रोटीन्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से द जीन्स फॉर रेड एंड ग्रीन ऑप्शंस आर ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो आपकी जीन्स है ना एक्स और मतलब कि रेड की और ग्रीन की, ये कहाँ पे मौजूद है? एक्स पे। और जो जीन ऑप्शन की है ब्लू वाले की, वो किस पे प्रेजेंट है? ऑटोसोम नंबर 7 पे, ठीक है। तो देखें ना, 2 इस पे जीन्स हैं सेक्स क्रोमोसोम पे, और एक जीन किसके पे प्रेजेंट है? वो है इसकी ऑटोसोम नंबर 7 पे। अब म्यूटेशन ऑप्शन जीन्स कॉज कलर ब्लाइंडनेस लाइक डाइक्रोमेसी एंड मोनोक्रोमेसी। डाइक्रोमेसी क्या है? 2 प्राइमरी कलर्स को परसीव कर सकता है, लेकिन जो तीसरा वाला जो है जिसकी ऑप्शन मिसिंग है या म्यूटेड है उसको, म्यूटेटेड है उसको नहीं कर सकता। अब इसमें प्रोटेनोपिया जो है ये हमारे पास रेड कलर की ब्लाइंडनेस है। ड्यूट्रिनोपिया जो है ये ड्यूट्रोनोपिया जो है ये क्या है? ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस है। और ट्राइटेनोपिया जो है ये क्या है? ब्लू कलर की ब्लाइंडनेस है। तो डिफरेंट जो है इसके ना वेरिएशंस हैं किसकी बेसिस पे कौन से कलर को परसीव नहीं किया जा सकता। प्रोटेनोपिया रेड कलर को परसीव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और जो हमारे पास ड्यूटेरोनोपिया है ये ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस है, और जो रेड वाली है, जो ब्लू वाली है, वो क्या है? ट्राइटेनोपिया, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तीनों टाइप की ब्लाइंडनेसेस हैं। मोनोक्रोमेसी, ये डाइक्रोमेसी है, ये है मोनोक्रोमेसी। अ मोनोक्रोमेट कैन परसीव ओनली वन कलर, सिर्फ एक कलर का। इसमें 2 कलर्स को परसीव करते हैं, एक को नहीं करते। इसके अंदर मोनोक्रोमेसी में सिर्फ एक ही कलर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक ही कलर को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। मोनोक्रोमेसी इज ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस ट्रू है। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट व्हिच इज इन व्हिच बोथ रेड एंड ग्रीन कोन सेल्स आर एब्सेंट। अब देखें रेड और ग्रीन कलर के जो ऑप्शंस हैं वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ना कि याद आपने ये रखना है कि वो जो आपकी है ना एक्स क्रोमोसोम पे कौन कौन सी वाली है? रेड वाली और ग्रीन वाली ऑप्शंस हैं, और जो ब्लू वाली है वो किस पे है? ऑटोसोम नंबर 7 पे। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो रेड वाली और ग्रीन वाली एब्सेंट हो दोनों, यानी कि एक्स लिंक्ड वाली, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास मोनोक्रोमेसी हो जाएगी, सिर्फ एक कलर को है उसको आइडेंटिफाई। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। इट इज अ कॉमन हेरिडिटरी डिजीज है लाइक एनी। अब ये देखिए ना, ये जो वर्जन है वीएन है किसका? रेड ग्रीन वाला जो प्रॉब्लम में पर्सन है उसको ये कलर्स नजर आएंगे, और ओरिजिनल वाले नॉर्मल वाले को ये नजर आएंगे, ठीक है ना। अभी रेड के शेड्स वो नहीं देख पा रहा और वो ग्रीन के शेड्स नहीं देख पा रहा। अब रेड और ग्रीन के शेड्स नजर नहीं आ पा रहे, तो दैट पर्सन इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि like any sex-linked recessive trait, it also zigzags from maternal grandfather through a carrier daughter to a grandson। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने भी हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा कि ये मैटरनल ग्रैंडफादर से जाएगा कैरियर डॉटर के पास, मीन्स के डॉटर में ये ट्रेट अपेयर नहीं होना, रिसेसिव ट्रेट है ना, तो डॉटर के अंदर ये अपेयर नहीं होना, रेयर चांसेस में अपेयर होगा। और जो इसका ग्रैंडसन है उसके अंदर ये अपेयर होना, क्योंकि ग्रैंडसन जो है उसके पास एक्स क्रोमोसोम के साथ काउंटर करने वाला क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, ठीक है ना। इट नेवर पासेस डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन। दिस टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मैन देन वुमेन, ठीक है, बिकॉज चांसेस ऑफ अ मेल टू बी अफेक्टेड बाय इट आर डबल देन अ फीमेल, ठीक है ना। जेनेटिक प्रॉब्लम दी हुई है, ये मैं किसी एक दिन सारी आपको कंबाइन करके दिखा दूंगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है ना। मसल्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, वो हमारे पास ने क्या ना वेस्ट अप हो रहे हैं। यहाँ पे देखें, इज द नेम इम्प्लाइज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्टिंग अवे ऑफ द मसल्स, यानी मसल्स खत्म हो रहे हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज ड्यूकेन
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना। ये भी क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसके सिम्टम्स जो हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में अपेयर होते हैं, लेकिन चाइल्ड जब डिफिकल्ट होता है उसको खड़े होना या हमारे पास स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना, तो हम उसको देखते हैं कि ये प्रॉब्लम इसमें है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन अ करेक्टरिस्टिक वे एज शोन इन फिगर, यानी कि उसको खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये उसके सिम्टम्स हैं कि बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा होता। इवेंचुअली यहाँ पे उसने कहा है कि ही इज इनएविटेबली व्हील चेयर, ठीक है ना, बाउंड बाय द एज ऑफ 12 साल तक उसको परमानेंटली व्हील चेयर पे ही रहना पड़ता है। इवेंचुअली ही बिकम्स सीवियरली विस्टेड एंड नॉर्मल ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट, उसकी ब्रीदिंग भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि मसल्स विद द पैसेज टाइम उसके खत्म हो रहे हैं। That usually occurs by the age of 20. Therefore, affected males are rarely fathers. तो वो affected जो males होते हैं वो father कम ही बनते हैं, क्योंकि 20 साल से पहले तो उनकी death हो जाती है, तो father नहीं बन पाते। Recessively remains in the population by passes from carrier mother to the carrier daughter. तो जीन जो वहां पे रहती है, ठीक है ना, वो किस तरह से, क्योंकि वो मदर से डॉटर तक जा रही है, और डॉटर का जो आगे से बच्चे तक जा सकते हैं, मेल तक जा सकते हैं। जीन whose mutation causes this disorder has been mapped. It codes for a protein called dystrophin, which is present in the normal muscles, but normal muscles में dystrophin present है, लेकिन misses in Duchenne patient, ठीक है ना। The lack of dystrophin causes calcium to leak into the cell. Calcium leak कर जाएगा dystrophin की absence में, और which promotes the action of the enzyme that dissolves muscle fibers. तो हमारे पास एंजाइम जो मसल फाइबर्स को डिसॉल्व करते हैं वो ज्यादा इसमें मौजूद हो गए। इसके बाद सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं। पहले हमने जो सेक्स लिंक ट्रेट्स की इनहेरिटेंस पढ़ी है, एक्स लिंक है, वाई लिंक है, या एक्स लिंक है, और इसमें ऑटोसोमल वाले भी हैं, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं, वो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर दोज व्हिच आर एसोसिएटेड विद मेलनेस और फीमेलनेस, यानी कि मेल फीमेल के साथ जो इन्वॉल्व होते हैं सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड है। दीज ट्रेट्स आर नॉट नेसेसरली बीइंग सेक्स लिंक्ड। These traits may be controlled by sex-linked or autosomal genes, ठीक है ना, दोनों तरह के जीन्स को कंट्रोल कर सकती हैं। There are two different types, sex-limited traits and sex-influenced traits हैं। दोनों में फर्क आपने याद करना है, डिफरेंशिएट करना आपने sex-limited में और sex-linked में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स में। अब सेक्स लिंक ट्रेट्स में, सेक्स लिंक ट्रेट इज अ टाइप ऑफ सेक्स रिलेटेड ट्रेट व्हिच इज combined to only confined to only one sex due to anatomical differences। जिस तरह हमारे पास अगर ब्रेस्ट का कोई प्रॉब्लम आ गया या ऐसा कोई इशू आ गया जो सिर्फ फीमेल के अंदर हो सकता है, फीमेल के एनाटॉमी का हिस्सा है, या बालों का मसला हो सकता है, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि अब अगर टेस्टिकल्स का कोई इशू बन जाता है तो वो सिर्फ मेल्स के अंदर होगा, फीमेल में तो होते नहीं है। तो इस तरह के इश्यूज जो है जो सिर्फ एक जेंडर तक कन्फाइंड रहते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं, सेक्स लिमिटेड, ठीक है। Such traits affect the structure of function or function of the body present in only males or in only females, ठीक है ना। अब एग्जांपल क्या है, genes of milk yield in dairy cattle affect only cows। अब ये जो इनके ऑक्स हैं उनको तो अफेक्ट नहीं करती, फीमेल के अंदर भी, ह्यूमन की फीमेल के अंदर भी ऐसा ही है ना, कि जो मिल्क की प्रोडक्शन की जीन है वो सिर्फ ऐसे इम्पैक्ट यूज करती है फीमेल को, मेल से तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो सकती। सिमिलरली बियर्ड ग्रोथ जो है ह्यूमन के अंदर, ये भी लिमिटेड टू मैन है, फीमेल में नहीं होती। A woman does not grow a beard itself, but she can pass the gene specifying heavy beard growth to her son। अपने बेटे तक पहुंचा सकती है हेवी ग्रोथ वाली जो बियर्ड की जीन है, बट बेटी को नहीं देंगी, और बेटी के अंदर ये होता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं हो सकती। अब सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, such influence traits are also the type of sex related traits। इसी की टाइप में these occur in both males and females, but they are more common in one sex। दोनों में होते हैं लेकिन एक सेक्स में ज्यादा कॉमन है। Such things are controlled, that such traits are controlled by an allele that is expressed as dominant in one but recessive in other, यानी कि एक में डोमिनेंट अपेयर होती है, दूसरे वाले में अपेयर नहीं होती, रिसेसिव के तौर पे होती है। अब डिफरेंस जो एक्सप्रेशन का वो किसकी वजह से, हार्मोनल डिफरेंस की वजह से है सेक्सेस के बीच में। अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर, मसल मास एंड मेल पैटर्न बाल्डिंग आर सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। पैटर्न बाल्डिंग यानी कि गंजापन जो है खानदानी तौर पे जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। काफी सारे मेन और वुमेन जो हैं वो बाल्ड होते हैं, बट इज इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इन मेल्स, बट एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट इन फीमेल। फीमेल के अंदर ये अपेयर नहीं होता प्रॉब्लम, फीमेल कैरियर हो सकती है, मेल्स के अंदर ये कैरेक्टर अपेयर होता है।
अब हेट्रोजाइगस मेल जो है इज बार्ड बट हेट्रोजाइगस फीमेल इज नॉट। ठीक है, अब ये सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट हो गया। वुमेन कैन ओनली बार्ड ओनली व्हेन शी इज होमोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस रिसेसिव होगी तब जाकर वो बार्ड होगी, वरना बार्ड नहीं होगी। इसके बाद आपने ये जो पैटर्न बार्डनेस वाले हैं जीन, इसको देख लेना, ये टेबल देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो है हमारा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो आपको मैंने एक्टिविटीज वगैरह स्किप करवाई है, वो मैं आपको बाद में कंटिन्यू करवा दूंगा। चलो।